हेलो स्टूडेंट, चलिए एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता था वो प्योर सेमीकंडक्टर होता था। मतलब प्योर मतलब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं मिली होंगी, उसको ऐसे प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के एग्जांपल को लेके हमने एक्सप्लेन किया था कि प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम का नहीं होता है। आंसर है क्यों? इसलिए नहीं होता क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उसमें बहुत कम करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने का कारण ये होता है कि उसका एनर्जी बैंड, एनर्जी जो गैप होता है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप वो काफ़ी होता है। हालांकि इतना नहीं होता जितना हमारे पास इंसुलेटर में होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी होता है। तो बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल नहीं पाते हैं, इसलिए ज़्यादा उसमें करंट बहता नहीं है। तो फिर किसका यूज़ करते हैं हम? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। उससे क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो इम्प्योरिटीज मिलाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो हम चाहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और दूसरी बात, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हमारे को ये फ़ायदा होता है कि हम उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कितने की? इम्प्योरिटी हम जितनी ज़्यादा जाएंगे डालते जाएंगे उतने ज़्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे और उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसकी कंडक्टिविटी हमारे हाथ में रहती है, हमारे कंट्रोल में रहती है। ठीक है, चलिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ? इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें कौन सी इम्प्योरिटी मिलानी है? 3 या 5 वैलेंसी वाली कोई इम्प्योरिटी मिलानी है। ये पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इसमें हमने मिला ली है। इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर। मतलब 5 या तो 5 होनी चाहिए उसकी वैलेंसी। 5 का मतलब जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनमें से कोई नाइट्रोजन का यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं, तो ज़्यादातर हम फास्फोरस मिलाते हैं या आर्सेनिक मिलाते हैं इसमें। तो ये वाली या तो 5 वैलेंसी वाली हमने इम्प्योरिटी मिलानी है। क्यों मिलानी है अभी हम जब इसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि 5 वाली से क्या फ़ायदा होता है, 3 वाली से क्या फ़ायदा होती है। या 3 वाली इम्प्योरिटीज हम इसमें मिला सकते हैं, BAl, GA, इनको मिला सकते हैं हम। तो ये 3 ट्राइवेलेंट वाली इम्प्योरिटी मिलाते हैं या इसमें पेंटावेलेंट वाली इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो जो ऐसा इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज इम्प्योर सेमीकंडक्टर और डोपेंट सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड मतलब क्या होता है? डोपिंग मतलब जो बाहर से इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसी को डोपिंग कहते हैं। देखो डोपिंग क्या है, ये डोपिंग को पूछ लेता है कि व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। इन कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड द डोपिंग एंड इम्प्योर एटम इज कॉल्ड डोपेंट। जो मिलाया जाता है उसे डोपेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जो बाहर से इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन ए कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड डोपिंग एंड इम्प्योर एटम इज कॉल्ड डोपेंट। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द डोपिंग, डोपिंग 2 टाइप की हो सकती है, क्योंकि 5 मिलाएंगे तो दूसरे टाइप की होगी, 3 वाला मिलाएंगे। पेंटावेलेंट मिलाएंगे उसमें इम्प्योरिटी तो दूसरे प्रकार का। तो जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो उसे कहते हैं हम एन टाइप, और जब ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो उसे कहते हैं हम पी टाइप। तो एन टाइप कैसे बनते हैं, पी टाइप कैसे बनते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।